अगर सरकार टैक्स न लगाए तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा क्या? तो जब ऐसा सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स लगाया है तो वोटरों को लिए भी टैक्स लगा दो, क्या बुराई है? वोटर कोई पाकिस्तान के तो है नहीं, क्या हम सब पाकिस्तान के क्या भाई? कि चीन के हैं? हम भी तो अपने देश के हैं। सरकारी कर्मचारियों का खर्चा सरकार उठाएगी तो वोटरों का खर्चा क्या चीन उठाएगा? सरकार को उठाना चाहिए। सरकार को उठाना चाहिए ना। तो जब सरकार को उठाना चाहिए, हम लोग वही कह रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस ने नहीं माना। ये बात 2005 में 137 सांसदों ने ये बात लिख के मुकदमा किया पार्लियामेंट में, कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, इसीलिए कांग्रेस बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। और कांग्रेस के हटने के बाद मोदी मियां आए और मोदी मियां ने कहा कि भाई देखो, हम 8,000 तो नहीं देंगे महीना, 500 रुपया महीना देंगे। किसान सम्मान निधि ना, ये 500 रुपया देने की बात कहां से आई? चूंकि 8,000 का पार्लियामेंट में हम लोग मुकदमा जीत गए थे, लेकिन 8,000 रुपया देने के बजाय 500 रुपया दे रहे हैं और वोट झटक रहे हैं। यानी 7,500 रुपया चोरी कर रहे हैं एक वोटर का, और वो भी 500 रुपया गांव के हर आदमी को नहीं मिल रहा है। वो प्रधान और लेखपाल चोरी चोरी जिससे बना दिया उन्हीं को मिल रहा, बाकी सबको मिल नहीं रहा। तो इसलिए अब सारे वोटरों को एक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। अगर वोटर एक नहीं होगा तो आप ये उम्मीद मत करिए कि कांग्रेस वाले दिलाएंगे, बीजेपी वाले दिखाएंगे, सपा बसपा वाले दिलाएंगे। अखिलेश को मालूम है ये बात, लेकिन जुबान बंद है। मायावती को मालूम है बात, जुबान बंद है। मायावती ने कहा कि अगर सब लोगों को पैसा मिलेगा 8,000 तो सब गधे बैकुंठ जाएंगे, तो लदिया कौन ढोए? कौन बोलता है? और क्या बोलती हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं। अरे बहन जी, आप ही लादी ढो दो, आप खूब मोटी हो, लादी आप ही ढो लो, है ना? अरे लादी तो वो ढोए जो धोने लायक हो, गरीब बेचारा तो ऐसे मरा जा रहा, क्या लादी ढोआ रहे उससे? मायावती ये कह के मना कर दी। और अखिलेश क्या कहते हैं? अखिलेश कहते हैं जी हमारे आसपास जो गाड़ी वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, ये सब वोटरशिप मिलेगा तो इनके घर में जो नौकर हैं इनको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अखिलेश मियां इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनके आसपास जो बड़ी बड़ी गाड़ी वाले हैं वो नहीं चाहते कि लोगों को 8,000 रुपया मिले, इसलिए वो बड़ी बड़ी गाड़ी वालों की सुनते हैं लेकिन वोटरों की नहीं सुनते। अब अभी इलेक्शन आएगा, सारे वोटर अखिलेश की सुनेंगे, लेकिन अखिलेश वोटरों की नहीं सुने। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं 500 तो दे दिया ना भाई, 500 तो दे दिया, वो भी सबको नहीं दिया, वो भी 500 दे करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर सारे वोटर बीजेपी को वोट देना बंद कर दें तो आप देख लेना ये 8,000 रुपए निकल आएगा। लेकिन ये वोटर ऐसा है, जाति पे वोट देगा, धर्म पे वोट देगा, हिंदू पे वोट देगा, मुसलमान पे वोट देगा, लेकिन पैसे पाने के लिए वोट नहीं देगा। आज तक पैसे के लिए वोट दिया क्या आप लोगों ने? आपने सड़क के लिए वोट दिया, आपको मिली। आपने खड़ंजे के लिए वोट दिया, आपको मिली। आपने नल के लिए वोट दिया, मिली। आपने स्कूल मांगा, मिली। आपने गेहूं चावल राशन मांगा, चीनी मांगा, मिली। मिट्टी का तेल मांगा, मिली। हॉस्पिटल मांगा, मिला। आपने जो मांगा मिला, लेकिन आपने कभी सरकार से 8,000 रुपए मांगा? कभी मांगा? बताओ ईमानदारी से। जब मांगा ही नहीं तो मिलेगी कैसे? गलती किसकी है? गलती पब्लिक की है। लेकिन पब्लिक को कैसे मिलेगी? पब्लिक तो क्या है? पब्लिक तो तोता है, तोता। कि तोता को सिखा दे राम सीता राम सीता राम सीता तो बोलेगा राम सीता राम सीता। अब अगर कोई मुसलमान उसको तोता खरीद ले जाए और उसको बोलेगा अल्लाह अल्लाह तो बोलेगा अल्लाह अल्लाह। तोते को कुछ नहीं मालूम, वो तो रटे हुए हैं। पब्लिक जो होती है वो रटती है, और रटाने वाला कौन है? नेता। बिल्कुल सही कहा, ये नेता रटाता है। कांग्रेस के नेता ने 8,000 रुपया क्यों नहीं रटाया? बीजेपी के नेताओं ने 8,000 रुपया क्यों नहीं पब्लिक को रटाया? समाजवादी पार्टी बसपा के लोगों ने 8,000 रुपया क्यों नहीं रटाया? ये नहीं रटाए इसलिए नेता की गलती है, ये पब्लिक की गलती नहीं है, नेता की गलती है। इसलिए अगर आप सारे लोग मिलके, सारे वोटर मिलके एक जाति बन जाओ, वोटर वोटर एक जात, न हिंदू न मुसलमान न
ब्राह्मण न ठाकुर न यहीर न वर्मा, सब वोटर एक जाति बन जाओ तो ये वोटरशिप का पैसा घर घर में 8,000 रुपया पहुंचेगा। और जब तक जाति पे वोट देते रहोगे, आप वोट क्या बर्मा लोग के साथ, अरे भाई बर्मा जीतना चाहिए, बर्मा तो बर्मा सारे लोग जीतोगे क्या? सारे बर्मा कौन जीतेगा? एक बर्मा ना, एक बर्मा। और बाकी बर्मा का क्या होगा? जब भांग पी रखे हो, जाति की भांग, धर्म की भांग, तो भंगेड़ी कभी सुखी रहेगा क्या? आपने कहा हमारी जाति का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी जाति के एमएलए बनना चाहिए, लो बन गया। यादव की जाति का मुख्यमंत्री और एमएलए बन गया, तो सारे यादव सुखी हो गए क्या? नहीं। मायावती की जाति के सारे लोग सुखी हो गए क्या? नहीं। तो फिर जाति के एमएलए, जाति का एमपी, जाति का मुख्यमंत्री क्यों मांगते हो? नहीं मांगना चाहिए। ये नेता रटाता है तोते की तरह। आपकी जाति का नेता गांव में जाएगा, भाइयों तुम्हारी दुर्दशा क्यों है मालूम? तुम्हारी जाति को आज तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। सत्ता में भागीदारी जाति को मिलेगी तो आदमी को मिलेगी, लेकिन जाके नेता बेवकूफ बनाता है और आप कहते हैं हाँ भाई इसीलिए तो हम गरीब हैं, इसीलिए तो मेरा कच्चा घर है, इसीलिए तो मकान में सीमेंट लगाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो हम मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे, इसीलिए तो हम छोटी कार नहीं खरीद पा रहे। हाँ अब समझ में आई, मेरे जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, जिनका बन गया वो भी दुखी है। बन गया, वो सब सुखी हो गए। मतलब नेता आपको झूठ बोल रहा है कि नहीं? आपकी जाति का नेता आपके घर में जाके अब आप मान रहे हो, आप मान रहे हो इलेक्शन आएगा तो उसी को वोट दोगे। जहां बर्मा खड़ा होगा सारे बर्मा तोतों की तरह वहीं जाके बटन दबाएंगे। वो चाहे बीजेपी से खड़ा हो, चाहे कांग्रेस से खड़ा हो, जहां भी खड़ा होगा वहीं खड़ा होगा। और जब तक जाति पे वोट दोगे, आपके बच्चों की जिंदगी, आपकी जिंदगी दुख में और पैसे की तंगी में रहने वाली है। ये गलती आपकी है, इसलिए ट्रेनिंग होती है। ये जनता, ये नेता नहीं बताता, नेता हमारी ट्रेनिंग में आएगा नहीं, वो कहेगा कि भैया ये विश्वात्मा जी तो नेताओं का पोल खोलते हैं, ट्रेनिंग पोल खोलते हैं। तो पोल खोलने की वजह से कोई नेता हमारी ट्रेनिंग फटकता नहीं, कहीं कभी नहीं आता, फटकता नहीं, दूर रहता है। इसलिए जब कोई कहता जी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आप उनको बोलो कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार अमीरों पर टैक्स लगाए, यही जवाब। कोई कहा जी देश में पैसा नहीं है, तब आप उनको बोलिए कि हमारी बात आपको समझ नहीं आई। एक बाप के 5 बेटे और महीने की आमदनी 10,000 है, तो एक बेटे के हिसाब से आमदनी कितनी आई? मान लो बेटों ने मीटिंग किया घर में और उन्होंने कहा कि पापा ऐसा करो हमारे हिस्से में 2,000 आती है तो 1,000 रुपया हर महीना जेब खर्चा हमें दे दिया करो। अगर बेटे ये कहें तो बाप ये बोल सकता है क्या कि पैसा कहां है? अरे भाई बाप ही तो कह रहा है कि तेरे हिस्से में 2,000 है। बेटा कह रहा है कि पापा जब मेरे हिस्से में 2,000 है तो 1,000 तुम रख लो और 1,000 हमें दे दो, इसमें गलत क्या बात है? अब फिर कोई कहे नहीं सरकार के पास पैसे नहीं है, देश में कोई पैसे नहीं है, इसका मतलब बात समझ ही नहीं रहा हो। सरकार जितना पैसा करे 16,000 रुपए एक वोटर के हिस्से में है, तो हम कह रहे हैं 8,000 दे दो। जब सरकार कहती थी कि 7,000 है तो हम आधा मांगते थे, 3,500। जब सरकार कहती थी कि 12,000 रुपए एक वोटर के हिस्से में है तो हम 6,000 मांगते थे। अब आने वाले दिन में सरकार कहेगी कि एक वोटर के हिस्से में 20,000 है, तब हम कितना मांगेंगे? 10,000, आधा मांगते हैं। अब एक बात और आती है कि लोग कहेंगे जी अब सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा तो काम करने की क्या जरूरत है? दिल्ली में सबको फ्री में पैसा मिला है, मकान सबके पास है, किराए पे उठा दिए हैं, 50,000 महीना आता है फ्री। तो वो लोग क्या कर रहे हैं जाके देखो, मर गए सब कि चद्दर तान के सोए हुए हैं। क्या कर रहे हैं वहां जाके? वो अपना पैसा और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई सोया नहीं है। जाके दिल्ली में देखो, जाके लखनऊ में देखो, इस शाहजहांपुर में देखो ना, जिनके पास बड़े बड़े मकान है किराए पे दे रखा, देखो चद्दर तान के सो रहे हैं क्या? सब काम कर रहे हैं। तो ये बात क्यों पूछते हो कि लोग पैसा पाने के बाद काम नहीं करेंगे? और उनके घर की औरतें सारा टेलीविजन के सारे सीरियल देखती हैं, एक को छोड़ती नहीं है, सारे सीरियल देखती हैं और दिन भर रात भर सीरियल देखेंगे, दिन भर चर्चा करेंगे फोन पकड़ के। अगर उनकी औरतें सीरियल देख सकती हैं तो हमारी औरतें सीरियल क्यों नहीं देख सकती? क्यों नहीं देख सकती भाई? अगर
वो सीरियल देखना उनके लिए पाप नहीं है। तो हमारे गांव की औरतें अगर सीरियल देखने लगे, सासू बहू की कहानी अगर देखने लगे तो पाप हो जाएगा क्या? तब ये नेता लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये जो काम करने का मतलब क्या है? पैसे वाले का आदेश मांगना ही क्या काम है? पैसे वाले का आदेश मानो तो काम, हमारी मर्जी से जो आए वो भी तो काम है। मैं लखनऊ से चल के आया रहा, हमें तो आप लोग पैसा नहीं दे रहे, हम क्यों आए काम करने? आप लोगों को किसी ने पैसा दिया क्या? यहां क्यों आए? हाँ, आपने दिमाग में सोचा कि कुछ काम है जो हमें जाना चाहिए, सुनना चाहिए। मैंने भी सोचा कि जनता की भलाई के लिए मुझे शाहजहांपुर जाना चाहिए, भी लोगों को ज्ञान मिलेगा तो उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, ऐसा मैंने सोचा। ये भी तो काम है कि नहीं है काम? हमारी मांग यह है कि सामाजिक काम करने वाले जितने आदमी अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हैं, समाज की भलाई में है, वो सारा पैसा जोड़ के उनको मिलना चाहिए। ठीक है? इस तरह हमारी वोटर्स पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, गांव के पदाधिकारी हैं, इन सबको सरकारी कर्मचारियों की तरह सरकार वेतन दे, सबको दे। वोटरशिप तो सबको दे, वोटरों को, लेकिन वेतन जो काम कर रहे हैं उनको। काम क्या? ये जो आप लोग इस यहां मीटिंग में आए हो, ये काम है। अमीरों का आदेश नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी में जो आएगा वो करेंगे, और उसके काम के बदले सरकार को पैसा देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। यही ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं, इसे कहेंगे आजाद समाज। अभी हम लोग गुलाम हैं, पैसे वालों की बात माननी पड़ती है, हम गुलामी में जी रहे हैं, आजादी में नहीं है। इसलिए काम करने का तर्क झूठा है। अगर कोई कहे कि जी काम, बिना काम के पैसा देना ठीक नहीं है, तो आप उनको एक बात बोलो कि भाई ठीक है, अगर बिना काम के पैसा नहीं मिलना चाहिए तो सबका बंद करो। जिनके जिनके मकान का किराया मिल रहा है, वो सब मकान का किराया कोई किराएदार देगा नहीं, क्योंकि हराम का है, फ्री में मिल रहा ना। और जिन्होंने बैंकों में पैसा जमा कर रखा है और उसको ब्याज मिल रही कि नहीं? वो ब्याज मेहनत से मिलती है कि फ्री में? तो ब्याज बंद किया जाए, फ्री है ना। ये जो अंबानी टाटा मर जाते हैं तो उनके बेटों को लाखों करोड़ रुपया मिलता है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? हराम का है ना, फ्री का बंद होना चाहिए ना। जिन लोगों ने गाड़ी मोटर खरीद रखी, किराए पर उठा दिया, शाम को 20,000 रुपया आ गया, वो हराम का है कि नहीं? बंद होना चाहिए ना। तो अगर ये सारा बंद हो जाए तो हमें वोटरशिप मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा अपने आप पब्लिक में आ जाए। या तो हराम का सबको मिले, या फिर हराम का किसी को नहीं मिले। ये ठीक है कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि अमीरों को हराम मिल रहा है, इसलिए गरीबों को, किसानों, मजदूरों को भी हराम के पैसे में हिस्सा दे दो, दे दो। ठीक है कि नहीं? कुछ गरीब आदमी भी विरोध करते हैं, गांव में रहते हैं ना, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं, आपने देखा होगा, वो भी कहते हैं अरे गलत बात है, वोटरों को पैसा क्यों मिलना चाहिए। ये लोग क्यों कर रहे हैं विरोध? अंबानी विरोध करे, टाटा बिरला विरोध करे तो समझ में आता है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना। लेकिन गांव का आदमी विरोध क्यों कर रहा? आपको गांव के कुछ लोग विरोध करते हुए मिले कि नहीं मिले? गांव के आदमी विरोध क्यों कर रहा है, उसका कारण सोचा कभी? मैं बताता हूं, आपने शायद सुना भी होगा। एक आदमी तपस्या करने लगा, कहानी है, तपस्या करना लगा, एक पैर पे खड़ा हो गया और उसने बोला कि भाई मैं तो जब तक शंकर भगवान जी खुश नहीं होंगे तब तक एक ही पैर पे खड़ा रहूंगा। काफी दिन खड़ा रहा तो शंकर भगवान की पत्नी थी पार्वती, बोली कि भाई शंकर जी, वो आदमी खड़ा हुआ देखो कब से, उसकी बात मान। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम्हारा काम खाना पीना बनाना है, तुम इन चक्करों में पड़ो मत, खाना बनाओ, खिलाओ, पराठा और आटा खिलाओ। उन्होंने कहा जी वो बेचारा खड़ा हुआ कब से, आपके लिए तपस्या कर रहा, चलो। तो गए, उन्होंने बोला हाँ भाई बताओ क्या बात है, कैसे खड़े हो एक पैर पे। उसने कहा जी वरदान चाहिए, वरदान। बोले क्या चाहिए? बोले कि हम जो बोल दे वही हो जाए। तो शंकर जी ने कहा कि तुम बोल दो शंकर भगवान मर जाए, तब ऐसा तो वरदान मिलने वाला नहीं है। वो वापस चले गए, फिर वो एक पैर में खड़ा हो गया। फिर पार्वती ने कहा जी आप तो भगवान हो, तो इंसान है, मान लो उसकी बात, मान लो, चलो। आए फिर बोले हाँ भाई
बताओ, कुछ अपनी बात, अपना ज्ञापन कुछ बदल रहे हो या वही पुराना ज्ञापन दोगे? तो बोला जी नहीं, हमें तो वही पुरानी बात, मानो मानो नहीं तो मैं खड़ा ही हूं। तो बोले अच्छा ठीक है, तेरी बात एक शर्त पे मानता हूं कि तू जो मांगेगा वो तो तेरे को मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसका दिमाग काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हमें तो मिलेगा ना। क्या हाँ, उसने शंख बजाया, कहा भगवान जी मेरे एक महल पैदा हो जाए, महल बन जाए। तो महल निकल के तैयार हो गया। तो उसने जब अपना सिर घुमा के देखा तो पड़ोसी के 2 महल पैदा हो गए थे। तो उसने कहा यार तपस्या किया मैंने, अब महल पैदा हो गया पड़ोसी के, वो भी डबल डबल। वही वोटरशिप का विरोधी था वो, अभी कहानी जुड़ेगी। उसने शंख बजाया, उसने कहा भगवान जी मेरी एक टांग तोड़ दो। कहने की देर थी कि ये धड़ाम से गिर पड़ा। पत्नी आई, बोली अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे आपकी टांग टूट गई? कहे चुप पागली, जा पड़ोसी को देख के आ। तो गई, क्या बात है? कहे जा देख के आ, तो हमें छोड़, कहे हॉस्पिटल ले चलोगे? चलो छोड़, पड़ोसी को देख के आ। पड़ोसी जाके देख के आए, बताए उनकी तो दोनों टांग टूट गई। कहे हाँ ये सही। 1 महीने बाद फिर शंख बजाया, उसने कहा शंकर भगवान जी मेरी एक आंख फोड़ दो। अब आंख फूट गई, पत्नी रोने लगी। उसने कहा रोगा मत, जाके पड़ोसी को देख के आ। उसने आई बताई कि पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। कहे हाँ सही, इसका मतलब शंख काम कर रही है। फिर उसने शंख बजाया, कहा भगवान जी हमारे महल के सामने एक बड़ा सा कुआं खोद दो। कुआं खुद गया, पड़ोसी को 2 खुद गया। और फिर क्या हुआ, उसी कुएं में पड़ोसी गिर के मर गया। और फिर ये एक आंख का काना और एक टांग का लुंगड़ा वहीं पर बैठा रहा तपस्या करके। उसको क्या फायदा मिला? इंसान 2 तरह के होते हैं। एक वो इंसान होते हैं कि अपना भी सुख चाहते हैं, दूसरों का भी सुख चाहते हैं। और एक इंसान वो होते हैं अपना सुख तो चाहते हैं लेकिन बाकी दुनिया का दुख चाहते हैं।